टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कन्या राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन शुभ है अशुभ है, दिखाइए यहां पर क्या निकल कर आता है। शुभ अशुभ अशुभ शुभ शुभ। पवन जी शुभ शुभ शुभ, ज्यादातर लोग शुभ बता रहे हैं। ज्यादातर लोग, आपसे शुरू करते हैं मैम, बताइए शुभ क्यों है कन्या राशि? कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में शनि का प्रवेश होगा। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में शनि उच्च के हो जाते हैं, तो आपको वैसे भी स्ट्रेंथ मिल रही है। मित्र दृष्टि से भाग्य की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य आपको भरपूर सपोर्ट करेगा, आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं उसमें करेगा। लेकिन शनि डिसिप्लिन का कारक होता है, डिसिप्लिन मत भूलिए, आलस्य मत भूलिए। आपकी मानसिक थोड़ा सा टेंशन हो सकती है बिकॉज लग्न में दृष्टि दे रही है और आपके पंचम भाव में दृष्टि आ रही है, तो अच्छा होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा होगा। पढ़ाई लिखाई में रखेंगे, केसर का चंदन लगा के पढ़ाई लिखाई करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगेन इफ यू आर सिंगल रेडी टू मिंगल तो शादी के योग बन रहे हैं। नंदा जी तो आज सब राशि शादी करवा के मानेंगे, लेकिन सपना जी जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, अब सीजन आ रहा है, जो इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, या इसके अलावा जो लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर जो अटके हुए काम है, उनके लिए काम बन जाएंगे कन्या राशि? देखिए, कर्म के देवता 7th हाउस में आ रहे हैं। पार्टनरशिप्स के लिए, प्रमोशंस के लिए चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति में ही प्रतिभा का विकास होता है। जब समय थोड़ा ऊपर नीचे चलता है इंसान का, तो उसके अंदर नई चीज़ें डेवलप होती है और वो आगे बढ़ता है। तो ये समय आपको बहुत कुछ सिखाने वाला और आपको कर्म प्रधान बनाने वाला भी होगा। तो फायदा होगा, शुभ होगा। आपने बीच की लाइन फिर ले ली जी। मिले जुले फल अच्छा होंगे किसी के लिए। हाँ, मिले जुले फल होंगे, किसी को अच्छा किसी को खराब। क्योंकि अगर शनि जिसके त्रिकोण या केंद्र में बैठा है लग्न कुंडली में, तो उसके लिए तो किसी प्रकार की बाधा आने वाली नहीं है। जैसे चतुर्थ पंचम का स्वामी है या नवम दशम का स्वामी है, अर्थात जिसकी लग्न वृक है या तुला है, इनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन आने आपके वाली बगल है। में 9 महीने पहले से इनके शुभ समय चालू हो गए हैं। और आज भी अभी वो जाके पूछ लेना जिनके इन स्थान में शनि होगा, तो उनका जो धंधा है, व्यापार है, शारीरिक उत्साह पूर्वक धार। अरे बगल में अशुभ दिखा रहे हैं, रेड लाइट जला दी है जल्दी से। देखिए, जो शनि है वो सप्तम भाव में बैठ के लगन को देख रहा है, तो उस वजह से शनि या कन्या राशि वाले ओवर कॉन्फिडेंस में सारे काम करेंगे, बहुत अति उतावलेपन में अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए इनको अपने लाइफ पार्टनर का, नारी शक्ति का सम्मान करते हुए किसी कार्य को करना चाहिए, अन्यथा बैठे बिठाए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और 19 नहीं तो ये बताइए किस राशि को नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए, तो सभी सबको करना चाहिए, लेकिन कन्या राशि वाले अति उतावलेपन में सिर्फ मैं ही हूँ इसी बात में विश्वास करेंगे, हम में वो विश्वास। ओके, मैं कि अगर आप बेला में गए तो दिक्कत हो जाएगी। आप भी जल्दी बताइए अशुभ क्यों कह रही हैं? देखिए, कन्या राशि के लिए इसलिए अशुभ है क्योंकि इनके सप्तम भाव में 6 ग्रह आ रहे हैं, तो ये दिखाते रहिए। हाँ। इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इनको बहुत बच के रहना है, क्योंकि जहां शुक्र और राहु की युति हो रही है सप्तम भाव में, तो इनको अपने पार्टनर का विशेष ध्यान रखना है। इनकी अगर ये बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप टूटने के भी कगार पर हो सकती है, तो इनके लिए बहुत शुभ नहीं होने वाली है कन्या राशि वालों के लिए। और करें क्या वो फिर? इनको भगवान, क्योंकि शनि देव के गुरु हैं भगवान शिव, हाँ। तो अपने गुरु से हर कोई प्रसन्न रहता है, तो भगवान शिव की अगर ये आराधना करते हैं, हाँ। भगवान शिव को इत्र चढ़ाते हैं, तो शनि देव इनको ठीक नुकसान नहीं है, पहुंचे। ठीक है गुरुजी, आपका भी शुभ है। आता हूँ आपके पास। आप बताइए श्रुति, शुभ क्यों कह रही हैं? देखिए, मैं इसलिए शुभ इतना डरा दिया उन्होंने, कन्या वाला जरा डर गया होगा। नहीं, देखें, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब केंद्र में कोई भी ग्रह अकेला इतना शक्तिमान नहीं हो सकता कि वो सारे ग्रहों के फल खुद दे दे। तो मैं शनि के अनुरूप में जब देखती हूँ बाकी के ग्रह कहाँ पे हैं, तो मुझे सेहत को तो समस्या नज़र आती है इनकी, क्योंकि लग्न को दृष्टि दे रहे हैं इनके। लेकिन ये है कि केंद्र में बैठने से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, कहीं विक्ट्री, जहाँ पे कोई लीगल बैटल्स अगर इनकी हैं उसमें हो सकता, मतलब इनको विक्ट्री मिल सकती है। इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी आ सकती हैं, क्योंकि मैं वो 6 और 11 का भी वो हाउस देखकर ये कहना चाह रही हूँ। तो ओवरऑल आर्थिक थोड़ी बहुत दिक्कतें, लेकिन सब सही है। ठीक है, शास्त्री जी आप बताइए शुभ क्या है? देखिए, कन्या राशि पर शनि का समसप्तम योग बन रहा है। इस प्रकार का योग जब बनता है वह राज सम्मान दिलवाता है, धन धान की वृद्धि होती है, और इस प्रकार के लोगों के रुको हुए सारे कार्य संपन्न होते हैं। विवाह योग में यदि पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को शंख में जल भर करके, शंख में शहद भर करके भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। उससे जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी प्रकार से भी कन्या राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन अशुभ नहीं है। चलिए, इसी लाइन पर अब हम ये ले लेते हैं कि हमारा जो ज्योतिषियों का और हमारे गुरुओं का या हमारे त्रिकालदर्शियों का जो यहाँ पर वर्डिक्ट है, जो फैसला है, वो कुल मिलाकर क्या आता है, शुभ या अशुभ? दिखा दीजिए जरा कंट्रोल रूम। कुल मिलाकर क्या यहाँ पर हो सकता है कन्या राशि के लिए? शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है? तो अधिकतर राय यह है कि शुभ ही हो सकता है या शुभ ही होने जा रहा है।